नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और न्यूज 18 स्पेशल में आज बात करेंगे रोजगार मेले की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 71,000 युवाओं को नौकरी की सौगात दी और इसके लिए देश के 41 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जहां पीएम मोदी वर्चुअल जुड़े और युवाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश का विकास करना है तो युवाओं को सशक्त करना होगा और केंद्र सरकार इसी दिशा में काम कर रही। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र की मोदी सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में 23 दिसंबर को देश भर में 42 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में देश भर के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में लगे रोजगार मेले से जुड़े और नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को बधाई दी और संबोधित भी किया। आपका वर्षों का सपना पूरा हुआ, वर्षों की मेहनत सफल हुई है। 2024 का एक जाता हुआ साल आपको, आपके परिवारजनों को नई खुशियां देकर जा रहा है। मैं आप सभी नौजवानों को और आपके परिवारों को अनेक बधाई देता हूं। रोजगार मेले का आयोजन पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में किया गया था, जहां केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने अपने हाथों से 821 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। ललन सिंह ने इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं से ईमानदारी और मेहनत से देश की सेवा करने की अपील की। देश के नौजवान, देश के युवा अपने बल पर, अपने कदमों के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं और हम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं रोजगार के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा काफी खुश दिखाई दिए। पीएम मोदी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि जब 2047 में हमारा देश स्वर्ण शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब आप लोगों का तजुर्बा देश की उन्नति में काफी मदद करेगा। भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें इस संकल्प पर भरोसा, इस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास है। वो इसलिए क्योंकि भारत में हर नीति, हर निर्णय के केंद्र में भारत का प्रतिभाशाली युवा है। पटना की तरह ही मुजफ्फरपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जहां सीआरपीएफ कैंप में 591 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। नियुक्ति पत्र मिलने वाले अभ्यर्थी काफी खुश और उत्साहित दिखाई दिए। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि पीएम मोदी युवाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, इसी दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं। बहुत ही मुझे गर्व हो रहा है कि आज मैं रेलवे में ज्वाइनिंग कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी है। मैं थैंक यू करना चाहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी को। पटना की तरह ही झारखंड की राजधानी में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ कर रहे थे। रांची के सीआरपीएफ कैंप में लगे रोजगार मेले में 324 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। रांची में लगे रोजगार मेले में युवाओं को आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफल, डाक विभाग का नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं से कहा कि देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। उन्होंने सभी युवाओं से पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करने की अपील की। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये सौभाग्य, अब 10 लाख बच्चे जिनको नियुक्ति पत्र मिला, जिनको सरकारी नौकरी मिली, वो स्वावलंबी हो गए, परिवार स्वावलंबी हो गया।
तो प्रधानमंत्री जी का विजन, और प्रधानमंत्री जी के हमेशा कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम देश प्रथम के भाव से काम करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के सालों की मेहनत का फल आज मिला है। पीएम ने युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश बन गया है। साथियों, भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पटना और रांची की तरह ही हजारीबाग में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जहां केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। यहां भी 333 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया, जिसमें बीएसएफ में 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला, आईटीबीपी में 7 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला, एसएसबी में 30, असम राइफल में 15 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं रेलवे में 7, पोस्ट ऑफिस में 5, बीएफएस में 6 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि विकसित भारत बनाने में आप लोगों का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। लक्ष्य विकसित भारत का है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारे युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर हो या फिर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, इन सारी डिजिटल इंडिया, इन सारे योजनाओं के माध्यम से भी। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा भी इस दौरान काफी उत्साहित दिखाई दिए। अभ्यर्थियों ने कहा कि वो पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ देश की सेवा करने का प्रण लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के जरिए 10 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्र में लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस बार 71,000 युवाओं को ग्रामीण डाक सेवा, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक और टिकट लिपिक, ट्रैक मेंटेनर, सहायक सेक्शन अधिकारी, अपर श्रेणी क्लर्क, उप मंडलाधिकारी, कर सहायक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, इंस्पेक्टर, नर्सिंग अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, दमकल अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षण अधिकारी, सहायक कमांडेंट, सहायक प्रोफेसर जैसे पदों पर नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 2023 में भी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा था। दरअसल पीएम मोदी ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत इन युवाओं की नियुक्ति की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ, रांची से संजय सिन्हा, हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और पटना में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जहां 821 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं ने बताया कि उनके सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। युवाओं ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया, साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, यही वजह है कि उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। पीएम मोदी ने 23 दिसंबर को देश भर के 71,000 युवाओं को अलग अलग विभाग में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान पटना में भी रोजगार मेले को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। पटना में 821 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थी काफी खुश नजर आए। सर, मैं तो जब से मेरा 10th कंप्लीट हुआ था, मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया था और उसी के हिसाब से मैंने हार्ड वर्क किया और फाइनली अब जाकर के इस ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ है। माता पिता क्या करते हैं आपके? मेरे पेरेंट्स प्राइवेट जॉब करते हैं सर, पंजाब में। मेरे पिताजी का नाम अंजेश कुमार है, वो पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं 3 साल से, कन्हैया सर्विस स्टेशन के। मैं कोरोना के बाद से इस लाइन में आया, कंपटीशन लाइन में, और अपने तहे दिल से पूरे शक्ति जोश सोच से तैयारी किया और ये बीएसएफ का मुझको पद मिला है, इसके लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थी काफी उत्साहित दिखाई दिए। पटना में बिहार के अलग अलग जिलों से आए लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इन युवाओं ने ये बताया कि कई सालों से ये लोग मेहनत कर रहे थे, जिसका फल उन्हें मिला है।
मेरे पिताजी FCI गोदाम में स्टाफ हैं और मैं लगभग 4 वर्षों से डिफेंस का तैयारी कर रही थी। अवसर मिले कि डिफेंस में हमको जाने का मौका मिले, जिसके लिए BSF में ज्वाइनिंग हुआ है। मेरा ये मेरिट लिस्ट पे हुआ है, डाक विभाग में हुआ है, ABPM के पोस्ट पे। मेरे पापा स्कूल के में टीचर हैं, सर्विसमैन हैं और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। मैं प्रॉपर पटना जिले की रहने वाली हूँ और मुझे ये नियुक्ति पद पाकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए उसमें ज्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं, कोई किसान है तो कोई पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। लेकिन इन युवाओं ने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है उसे पाकर ये लोग काफी खुश हैं और PM मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। मैं 3-4 साल से तैयारी कर रहा था, फाइनली आज सिलेक्शन हो गया है। मुझे इस बार जॉब मिली है। मैंने तैयारी ऑनलाइन की थी और मेरे माता पिता प्राइवेट जॉब करते हैं। सालों की मेहनत के बाद जब इन युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया तो ऐसा लगा मानो इनकी मेहनत सफल हो गई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि युवा ही देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उन्हें सशक्त बनाने के लिए हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया, जिससे वो काफी खुश दिखाई दिए। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। और रोजगार के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार में हुए दंगल प्रतियोगिता की। विश्व पर्यटन स्थली राजगीर में जरासंध के अखाड़े के पास दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों के महिला और पुरुष पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में बिहार की महिला पहलवानों ने भी हिस्सा लिया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महिलाओं का कुश्ती चल रहा है, चारों तरफ जने मोहम्मद बिहार में खेल और खेल के प्रति युवाओं की रुचि तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि बिहार की बेटियां भी खेल में काफी आगे बढ़ रही हैं। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर महोत्सव के मौके पर मेला थाना परिसर में पर्यटन विभाग के द्वारा दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से आई महिला पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। उसके बाद से जो है अब देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर मल्लयुद्ध का प्रक्रिया चल रहा है। अभी तक जो है मल्लयुद्ध का यहाँ पर जीवित है और कुश्ती जो है यहाँ पर बता दें कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बिहार और यूपी, मध्य प्रदेश के यहाँ जो पहलवान है, महिला हो या पुरुष, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राजगीर में हुए दंगल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और झारखंड की महिला पहलवानों ने दम दिखाया। दंगल में जब महिला पहलवानों ने अपना दम दिखाया तो वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। महिलाओं के हौसले को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। हरियाणा से आई महिला पहलवान सोनम ने बताया कि वो बचपन से ही गांव में पहलवानी कर रही है। हाँ जी, एक फाइट हुई अभी तक, उसमें जीत है। अभी अगले राउंड में जाएंगे। हाँ जी, लग तो ऐसा ही रहा है और हमारी कोशिश ये है कि हम फाइनल तक जाए और फाइनल जीते, सोच के तो यही आए हैं। बाकी जो होगा वो देखते हैं। वैसे देश भर में ज्यादातर महिला पहलवान हरियाणा से आती हैं, लेकिन अब बिहार की बेटियां भी पहलवानी के लिए आगे आ रही हैं। बिहार में भी बड़ी संख्या में बेटियां घरों से निकलकर पहलवानी में अपना दांव पेच दिखा रही हैं। पटना से आई महिला पहलवान पायल कुमारी का कहना है कि जब पुरुष पहलवानी कर सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं। चुनौती है कि नहीं? यहाँ बहुत साल से आ रहे हैं खेलने के लिए, आज भी आए हैं, बुलाए तो आए खेलने के लिए। अभी मेरा फाइट हुआ नहीं, अभी अनाउंस भी नहीं हुआ कि किससे होगा उसके बाद बताएंगे क्या होगा। हाँ, गांव में तो सब लोग बोलते हैं कि महिलाएं पहलवानी नहीं कर सकती, सिर्फ रोटी बेल सकती या फिर ससुराल में बच्चे और ये खाने बना सकते और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, हम लोग की तरफ ये नहीं। हम लोग लड़कों या लड़कियां कोई अंतर नहीं किया जाता है। लड़की भी खेल सकती है और लड़का भी खेल सकता है। जब लड़का खेल सकता है, पढ़ सकता है, तो लड़की क्यों नहीं। महिला पहलवानों ने बिहार की बेटियों से अपील की कि वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल को ही उतना ही महत्व दें, क्योंकि खेल के जरिए भी अपना करियर बनाया जा सकता है। राजगीर का दंगल न सिर्फ आज बल्कि पुराने समय से ही काफी फेमस है। राजगीर स्थित जरासंध के अखाड़े के बारे में कौन नहीं जानता है, जहां जरासंध और महाबली भीम के बीच कई दिनों तक मल्लयुद्ध हुआ था। दंगल प्रतियोगिता के आयोजकों ने बताया कि वो कई सालों से दंगल प्रतियोगिता का आयोजन करते आ रहे हैं। 2 दिवसीय दंगल होता है,
इसकी शुरुआत 1986 से बिहार सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र प्रसाद वर्मा जी के पहल पर शुरुआत की गई थी। वह आज भी आगाज इस राजगीर दंगल प्रतियोगिता से हो रहा है। यहाँ सत्र का कुश्ती मैदान है जहाँ कुश्ती का अखाड़ा हुआ करता, उसके सम्मान में इस अखाड़ा का आज भी मान प्रतिष्ठा के लेकर आज उनका आस्था से जुड़ा हुआ चीज जीवित रखा गया। राजगीर में दंगल प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से आई महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया, जिससे बिहार की बेटियां भी प्रेरणा लेंगी। बिहार में जिस तरह से बेटियां खेलकूद में आगे आ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बिहार की बेटियों को जल्द ही हर खेल में देखा जा सकता है, फिर चाहे वो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल गेम्स। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। 2 महिलाओं का कुश्ती चल रहा है चारों तरफ। वहीं राजगीर के अलावा लखीसराय में भी दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लखीसराय में हुए दंगल में अलग अलग राज्यों के अलावा नेपाल के भी पहलवानों ने अपना दांव पेच दिखाया। लखीसराय में आई महिला पहलवानों ने भी अपना दमखम दिखाया। जिस तरह के दांवपेच महिला पहलवान आजमा रही थी, उसे देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार में दंगल वैसे तो शुरू से होता आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बिहार जैसे राज्य में दंगल के प्रति युवाओं की रुचि काफी कम हो गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार एक बार फिर दंगल में देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है। चाहे बिहार की बेटियां हों या फिर युवक, दोनों दंगल में न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि वो अपने दाव पेच से विरोधियों को जमकर पटखनी देते हैं। वहाँ मौजूद लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। बिहार में जो कुश्ती को कुश्ती समझ रहा है वो अभी भी लड़ रहा है, और कुश्ती को जो खेल नहीं समझ रहा वो नहीं लड़ रहा। इस बार मेरा बहुत सारा सीनियर जो है इस बार कुश्ती से ही नौकरी लिया है। क्या चाहेंगे आप लोग भी सरकार से? जी, सरकार तो कुश्ती से नौकरी दे रही है। सरकार से थोड़ा राहत जो मेट हो गया हर एक प्रखंड में लगा दे और बढ़िया रहेगा। लखीसराय के आरके मैदान में हुए 1 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। दंगल के अखाड़े में जब बेटियां उतरी तो पलक झपकती ही विरोधियों को चित करती नजर आई। इस विराट दंगल प्रतियोगिता में बिहार के अलावा नेपाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के पहलवानों ने अपना दम दिखाया। विराट दंगल कुश्ती प्रतियोगिता जो है 2011 से लगातार आज जो है कुश्ती प्रतियोगिता में हम हैं, और हर साल विराट दंगल कुश्ती करवाते हैं कि हमारे देश का पहलवान मजबूत बने, हमारे बिहार का पहलवान मजबूत बने, ताकि उसी के कारण हम अपने जान जीव लगा करके 1990 से स्टार्ट किए हैं, लेकिन 2011 से हम लगातार विराट दंगल कुश्ती करा रहे हैं, जिसमें आप लोग पहुँच। दंगल प्रतियोगिता का फाइनल बिहार के चैंपियन चंद्रभान पहलवान और आगरा से आए गोपाल पहलवान के बीच हुआ, जिसमें चंद्रभान पहलवान ने अपने दांवपेच से आगरा से आए पहलवानों को चितकर मुकाबला जीत लिया। पटना की पहलवान मधु कुमारी ने भी अपनी कुश्ती से लोगों को काफी प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने कई राज्यों में दंगल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बेटियों को भी दंगल में आगे आना चाहिए। लक्ष्य यही है कि नेशनल लेवल पे जाएं और मेडल और नौकरी अपने ही स्टेट में खेलें। अभी 1.5 साल से प्रैक्टिस चल रही है, तो अभी कहाँ खेलेंगे। अभी बिहार में कुश्ती को एक बार फिर से आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है। लखीसराय में हुए दंगल प्रतियोगिता में मुकाबला जीतने वाले और दूसरे नंबर पर रहने वाले पहलवानों को 1-1 लाख रुपए और 2-2 भैंस भी दिए गए, जिससे वो काफी खुश और उत्साहित दिखाई दिए। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में होने वाले परेड में इस बार बिहार की झांकी देखने को मिलेगी। बिहार सरकार ने इसकी पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। झांकी में नालंदा का अवशेष और उसके पुनरुद्धार के साथ साथ जल जीवन हरियाली और छठ पूजा की तस्वीरें भी दिखाई जाएगी। तकरीबन 8 सालों के बाद झांकी दिखाने का ये मौका बिहार सरकार को मिला है। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में होने वाले परेड में बिहार की भी झांकी दिखाई जाएगी। केंद्र सरकार ने तकरीबन 8 सालों के बाद यह मौका बिहार को दिया है, जब बिहार की झांकी वहां
परेड ग्राउंड में दिखाई जाएगी और इसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा बड़ी तैयारी भी चल रही है। खासतौर पर यदि हम झांकी की बात कर लें तो इसमें नालंदा के भग्नावशेष के साथ साथ नालंदा का जो पुनरुद्धार हुआ, वहां जो विकास के कार्य किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसे प्रमुखता से दिखाया जाएगा। इसके साथ ही जल जीवन हरियाली जो एक महत्वपूर्ण योजना है बिहार सरकार की, वो भी उसमें प्रदर्शित किया जाएगा और छठ पूजा की तस्वीर भी उसमें दिखाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के बिहार की जो छठा है वो दिखाने की कोशिश इस झांकी में रहेगी और खास तौर पर इसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। चूंकि लंबे समय के बाद बिहार सरकार को झांकी दिखाने की अनुमति मिली है, झांकी जो बिहार सरकार ने जो प्रारूप तैयार किया था उस पर केंद्र सरकार ने अनुमति दी है, तो इसको लेकर के तैयारी चल रही है। और खास बात है कि इस बार दिल्ली के परेड ग्राउंड में लोग बिहार की तस्वीर देखेंगे और बिहार में जो विकास के कार्य हुए हैं उसे भी झांकी के माध्यम से दिल्ली के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को दिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और न्यूज़ 18 स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।